गैर लोगों से भी प्रेम कीजिए, लेकिन अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए, अपनी पत्नी से भी प्रेम से बात कीजिए, अपने पति से भी प्रेम से बोलिए। शुरुआत में जब विवाह हुआ था, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि अभी मैंने देखा एक नया नया विवाह करके पति पत्नी आए थे, प्रवचन सुन रहे थे, तो कोई प्रवचन में आनंद वाली बात आ जाती थी, दोनों मुंह घुमाकर और दोनों की तरफ मुंह करके मुस्कुराते थे कि गुरुजी ठीक सुना रहे, बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि ये मुस्कान लास्ट जिंदगी तक बनी रहे। देवी जी सावधान, देवता महाराज सावधान, कहीं ऐसा ना हो अभी राम और सीता जैसे हो और ज़्यादा उम्र बढ़ना शुरू हो, जवानी जब आए तो बिल्कुल रावण और मंदोदरी की तरह खुर्र फुर्र चालू हो जाए। अपने पति से भी मुस्कुरा कर बोलो, क्योंकि उसको फंसा के रखना है, निकल जाएगा जाल से इधर उधर। और अपनी पत्नी से भी गदगद होकर बात करो, बिल्कुल गौर से उधर नजर से देखो और उससे कहो, स्त्रियां तो बहुत देखा मैंने, लेकिन तुम जैसी स्त्री कोई नहीं देखा। और सही बात, कोई नहीं, इतनी नालायक कौन मिलेगी। और उसको भी थोड़ा गुणगान भी करो, प्रशंसा करो प्रेम से। बहुत पत्नी को भी प्रेम करो, क्योंकि वो भी आपसे जुड़ी रहे, अन्यथा कितने लोगों की पत्नियां भी भाग गई हैं। पति चेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, लफड़ा हो गया। इसलिए ऐसी कंडीशन मत आने दो। और अपने बच्चों से भी प्रेम से बात करो, अनुशासन भी रखो। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो उतनी अपेक्षा मत रखो कि ये बच्चे बचपन में जितना टाइम देते थे उतना टाइम देंगे, उतना टाइम अब नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अपने गुरुजी के पास बचपन में 11 साल दोनों साथ साथ रहे, उनके पड़ोस खाट एक पड़ोस में सोता था। जगह कम होती थी तो एक दो चेला खाट के नीचे भी सुलाता था, क्योंकि भगत भी गरीब था, ऐसा वैसा सब मामला। लेकिन अब जब मैं गुरुजी के पास बैठता हूँ, कभी कभी ज़्यादा बैठता हूँ, तो गुरुजी कहते तुम जाओ। तो हमने कहा कहाँ जाए? अरे कहीं भगत लोग आए, उनका मिलो जाए, सत्संग सुनो। तो हमने कहा आप मिलो, आप दर्शन दो। बोले हमारे इतनी क्षमता नहीं है, आराम करेंगे, तुम जाओ। तो हमने कहा बैठते हैं थोड़ा और। बोले अब मत बैठो, और एक दिन बैठो। वो एक दिन घास छील रहे थे आज के 30 साल पहले, तो मैं भी छीलने लगा। मैंने सोचा गुरु घास छीले और चेला खीसे काटता इधर उधर घूमे, अच्छी बात नहीं, छीलना चाहिए। छीलने लगे हैं तो घास छीलने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो गुरुजी बोले अंगुली मत काट लेना अपनी। हमने कहा नहीं, घास ही काटूंगा, बुद्धि लगाऊंगा इसमें भी। 10-15 मिनट में सीखा, आधा घंटे प्रैक्टिस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, फिर स्पीड पकड़ा। जब तक मैं छीला 10 बाई 10 की जगह गुरुदेव छील डाले 30 बाई 30 की जगह 900 स्क्वायर फीट छील डाला। तो हमने कहा गुरु तो बजरंग बली है पूरा। तो तब तक कोई भगत आ गए 4-5। तो गुरुजी बोले तुम जाओ, भक्तों से मिलो और सत्संग सुनाओ, उनको देखो। हमने कहा आप चलो, आप गुरु हो, आप दर्शन दो। अरे बोले तुम जाओ, तुमका घास छीलना आता भी नहीं है और हमका बतलाए ज़्यादा नहीं आवत है, और तुम भक्तों से प्रेम से बोलोगे तो खुश हो जाइए। अब हम इतना नहीं बोल पाए। तो हमको भेजा उन्होंने, हम गए। तो हम तो इसमें खिलाड़ी है ही हैं। हमने कहा आइए आइए हनुमान संथालिया जी, पधारिए पधारिए महेंद्र सिंह, आइए भुवनेश्वर जी आइए, अरे योगेश साहब सब कुशल मंगल है ना, प्रमला देवी कैसा है, अरे हजारों नाम याद। सब खुश हो गए। भगत को बिठाया, दूध पिलवाया। हमने कहा चलो वहाँ सो जाना। बोले सोएंगे नहीं, आपके पास बैठेंगे। सत्संग सुना दिया। 1 मिनट का सत्संग भी मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। कल सीओ आए, सीओ जो 3 स्टार होता ना, उसके से बड़ा अफसर, पुलिस का सीओ। तो मैंने कहा 2 मिनट सत्संग सुना देता हूँ। 2 मिनट सुनाया तो उसका मन था और सुनो, तो और 5 मिनट कर दिया, फिर बंद कर दिया। तो मैं सोचता था अब ये चला जाए तो मैं भक्तों से मिलूँ, तो वो जाना ही नहीं चाहता, तो डटा बैठा था। तो हमने कहा लगता है इसका बैठने का मन। तो संत बोले भगत लोग आए। हमने कहा इसी में ले आओ, ये भी तो भगत ही है, और क्या है, भले ही अफसर है पर भगत है। तो भगत लोग बंदगी किए सब, तो वो भी उकड़ू बैठ के बंदगी किया। बोला हम भी इसी में शामिल हो जाएंगे, बंदगी करेंगे।
बहुत बड़ा पुलिस का अफसर होता, सीओ सर्किल अफसर है पूरा, हाँ, तो बंदगी भी कर लिया। कमिश्नर आया था, वो भी बंदगी किया। एक दिन कमिश्नर साहब आए, बोले रात यहीं सोऊंगा। तो हमने कहा सो जाओ यहीं। वो सो गया 4 नंबर कमरे में। हमने कहा कोई तकलीफ? बोले तकलीफ क्या, परिवार में फंसा हूं, नहीं तो तुम्हारे साथ ही रहे वाला। सबको प्रेम करो, चाहे अफसर हो या ना हो, और जितना ज्यादा तुम सबसे प्रेम करोगे उतना ज्यादा तुम सुख में डूबते चले जाओगे, दुख से बाहर निकलते चले जाओगे। जो प्रेम का सागर बन जाता है उसके पास दुख बिल्कुल नहीं रह जाता है, सुख ही सुख आ जाता है। जय जय जय। बिहार की महिलाएं जय बोल रही, बाकी लोग इतना कमजोर है। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, लुधियाना, और ये पुरुष लोग इतना डगमग डगमग खड़े होकर जय बोलना चाहिए धाड़ के। हाँ बोलो जय 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 जय। ये रोहित कुमार जी हैं, बस्ती जिले से हैं, लुधियाना पंजाब से आए हैं। वहाँ इनका बिजनेस भी है। यहाँ टीन शेड निःशुल्क बना रहे। ये बोर्ड जितने लगे हैं सब आपने बनाया है। ये जो गुरु पूर्णिमा लिखा है सब, लोहे का काम कुछ भी हो, एक से एक काम बनाते हैं। गेट भी बना रहे हैं और दक्षिणा भी देते हैं। ऐसे भगत, शरीर से भी सेवा और गुरु का प्रवचन भी सुनते हैं। खड़े हो दोनों मूर्ति, इधर आ जाओ, तुम्हें देख तो ले लो कम से कम। यहाँ आओ, पास में आ जाओ, निकल आओ। ये साले बहनोई है, आगे वाला साला और पीछे वाला जीजा। साला रास्ता बताता, जीजा आ जा, पीछे पीछे आ जा। ओठे बंद करके कोई नहीं हंसेगा, दांत खोल के हंसो। ओठे क्यों बंद रखते? ओठे बंद रखना तो हंसो मत, नहीं तो गाल गुल्लड़ तना लगता खराब है। हाँ, ये सबको हंसा रहे हैं। हाँ, जय 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 जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे रोहित कुमार जी को भी हम सब लोग धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में सभी भक्तों में बहुत गुण है, पर गुरुदेव के प्रवचन में बाधा ना पड़े इसलिए लोग नहीं बोलते। यही बात है। हाँ, और उनकी जयकारा और हंसने की कला देख करके बहुत खुशी हुई। वह योगा सिखाने वालों जैसी हंसी उनके पास है। साहिब बंदगी साहिब, जैसे योगा वाले लोग सिखाते ना, वही हंसी बहुत अच्छा है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का पुकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का पुकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए,
बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। सत्संग विराम होने का समय आ चुका है। अब सत्संग बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। पाँच मिनट और बस। गुरुजी थक गए हैं। ठीक, साहिब बंदगी साहिब। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान आपके चरणों में। विनती यह गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान आपके चरणों में। विनती यह गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। महारानी सीता वनवास से अयोध्या लौट कर आती है। किस तरह से अपने अवध राज घराने को संभालती है, सीखने योग्य है। बहुत से नौकर और नौकरानी लगे हुए हैं। सीता जी खुश रहती है। तुम्हारे खुश रहने से घर के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब बहू खुश रहती है, सास ससुर उसका पति पूरे घर में खुशियों के फूल खिल जाते हैं। तुम्हारी खुशी से उनकी खुशी जुड़ी हुई है जो तुमसे प्रेम रखते हैं। तुम्हारी चिंता से उनकी चिंता जुड़ी हुई है जो तुमसे प्रेम रखते हैं। तुम दुखी होते हो तो वे दुखी हो जाते हैं जो तुमसे जुड़ी हुई है। इसलिए याद रखना, अगर तुम चाहते हो माता पिता को खुश रखूं तो तुम खुद खुश रहा करो। तुम चाहते हो सास ससुर को खुश रखूं तो स्वयं खुश होकर के कार्य किया करो। खुश रहने वाला शिष्य अपने गुरु को भी खुश कर देता है और खुश रहने वाला गुरु अपने शिष्य मंडली भक्त मंडली को भी खुश कर देता है। खुश रहने में खर्च तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपकी खुशी के प्रभाव से आनंद की प्राप्ति सभी को हो जाती है। इसलिए प्रसन्न रहने की साधना कीजिए, खुश रहने का अभ्यास कीजिए, स्वभाव को ऐसा ढाल लीजिए
मुस्कुरा कर काम कीजिए। सीता जी, बहुत से नौकर नौकरानियां लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सीता जी राम की सेवा स्वयं करती है और सासुओं की सेवा भी स्वयं करती है। सीता जी किस्मत वाली वह नारी है जिनके एक नहीं 3-3 सासू है, तीनों सासुओं की सेवा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनके ससुर जी ज्यादा दिन नहीं रहे। महाराजा दशरथ बहुत कम समय तक बच्चों का विवाह होने के बाद समीकरण ऐसे तैयार हो जाते हैं, महाराजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राम से भी उनका बहुत मोह था और कैकेयी से भी बहुत मोह था, और द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर साहब कहते हैं, 2 पाटों के बीच में जो फंस गया वो पिस जाता। राजा दशरथ फंस गए, पिस गए, खत्म कहानी। मनुष्य को लाइफ में अनुशासन भी रखना चाहिए और किसी के मोह में इतना मत फंसिए कि आप गलत निर्णय ले सके। मोह और ममता, कोई विकट आकर्षण आपकी लाइफ में गलत डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर कर देता है। इसलिए मोह से भी ऊपर उठो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहु सूला। चौपाई गाइए। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। 3 बार गाइए। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि उपजै बहु सूला। जहिते पुनि उपजै बहु सूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि उपजै बहु सूला। मोह से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। महाराजा दशरथ की मृत्यु, अयोध्या में शोक छा जाता है। राम का वनवास, अवधवासी दुख में डूबी हुई है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अत्यधिक मोह आपसे बहुत बड़ी गलती करा सकता है। अत्यधिक काम वासना आपसे बहुत बड़ी भूल करा सकती है। सीमा से अधिक लोभ आपसे बहुत बड़ा पाप करा सकता है। भयंकर क्रोध, अनलिमिटेड क्रोध आपके घर में, आपकी बिजनेस में आग लगा सकता है, सब भस्म कर सकता है। इसलिए क्रोध को भी काबू कीजिए। अत्यधिक अहंकार आपको सभी से अलग थलग कर सकता है। आप अकेले हो जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा।
नम्रता सीखो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान मत करो। अच्छी से अच्छी कार में चलो लेकिन अहंकार में मत चलो। जिनको अहंकार होता है उनके साथ में कोई न चलना चाहता न बैठना चाहता है, और जिनके पास नम्रता है उनके साथ में मेला लगा रहता है, मेला लगा रहता है। इसलिए बिना